वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पेंद्र कुमार। तो हम आज बात करने वाले थे CRT OJT और कितने दिन का ये प्रोसेस रहने वाला है और टाइम लिमिट कितना होने वाला है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो इंटरव्यू देते हैं। अप्लाई करने के बाद 2 इंटरव्यू दिए, उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर के बाद CRT चालू होगा। CRT 2 हफ्ते का होता है, जिसमें पहला जो हफ्ता होता है उसमें क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बताया जाता है या एक आपको मैनेजर असाइन किए जाएंगे, एक क्लासरूम असाइन होगा, उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ डील करना है और प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग रहने वाला है, किसके थ्रू आप कॉल करने वाले हैं। लीड स्क्वाड होता है एक, उस पोर्टल के थ्रू आपको लीड्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एक MU होता है, MU के थ्रू आप कॉल करते हैं। और CRT का बेसिक क्राइटेरिया होता है 450 मिनट कॉल ड्यूरेशन आपको होना चाहिए। कॉल टाइम जो है, टॉक टाइम, वो होना चाहिए 450 मिनट और एक सेशन कंडक्ट हो जाए तो ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं जो CRT को क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो CRT को जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद वो जाते हैं OJT में। OJT का क्राइटेरिया होता है 70,000 रुपये की सेल। 70,000 रुपये की सेल के बाद 15 वैलिड डेमो सेशंस, जूम डेमो सेशंस। वैलिड डेमो सेशन का मतलब जो 45 मिनट से ज़्यादा के हों, उसमें उसका एक पेरेंट उसके साथ हो या दोनों पेरेंट्स उसके साथ हों, और तुमने पूरा प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर तुम्हें बताया जाएगा क्लासरूम के दौरान, तुमने वो सारा का सारा प्रोसीजर सही तरीके से, एक सही ढंग से, एक सही वे में जो उन्होंने तुम्हें डिफ़ाइन किया गया है उसी वे में आप वो चीज़ करोगे, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको कोशिश करनी है कि सेल हो जाए, और मिनिमम क्राइटेरिया तो है ही 70,000 रुपये का। अब और तीसरा क्राइटेरिया होता है आपका रिव्यू, जो आपके CRT OJT और HRBP इनके साथ जो सेशन होते हैं और वहाँ का जो स्टाफ होता है उनका जो रिव्यू होता है, उसके रिव्यू के हिसाब से आपको आगे OJT क्वालिफाई करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब रोल आता है इसमें फ्लोर मैनेजर, HRBP मैनेजर। 3 लोगों में से ये लोग आप टाइम पे देखते चलेंगे ये बात कि पहले मैनेजर, जो आपको एक अलग अलग मैनेजर होंगे, CRT में भी OJT में भी अलग अलग मैनेजर होंगे। बिल्कुल आपको खुद का लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, वर्किंग लैपटॉप, जिसका कैमरा, माइक, सब कुछ वर्किंग हो। दूसरी बात कि जो मैनेजर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे CRT क्लासरूम ट्रेनिंग में जो मैनेजर रहेंगे और OJT में मैनेजर रहेंगे, अलग अलग मैनेजर रहेंगे। दोनों के बिहेवियर में भी ऐसा हो सकता है अलग हो, क्योंकि OJT वाले मैनेजर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, वो ज़्यादा आपको खिंचाई भी ज़्यादा करेंगे। और जो प्रेशर होगा, जो अब बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या रहने वाला है? टाइम रहने वाला है सुबह 9:30 आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, उस पर पहुँचना है। उसके बाद क्लासरूम ट्रेनिंग में तो 6, साढ़े 6, 7 बजे छोड़ देंगे, इतना मैक्स होगा, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, 7:30 तक लास्ट। लेकिन OJT में आपका जो 2 घंटे का टॉक टाइम होता है पर डे का, ये भी है एक क्राइटेरिया, अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। अटेंडेंस तभी लगेगी जब 2 घंटे का टॉक टाइम कंप्लीट कर लोगे। और जो मैनेजर बताएगा उसका क्राइटेरिया अलग होगा। जैसे मेरी मैनेजर थी, वो बताती थी कि 2 घंटे का टॉक टाइम, उसके ऊपर 5 सेशन जो है आपको बुक करने होंगे। और जो मैनेजर रहेंगे, जो OJT में मैनेजर रहेंगे, भाई वो जब तक नहीं जाने देने वाले, जब तक तुम्हारा टॉक टाइम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि टॉक टाइम के बेसिस पे ही तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी। पंच इन पंच आउट से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके 2 घंटे पूरे नहीं होंगे तब तक वो नहीं है। फिर अगर उसने कह दिया, तुम्हारा जो मैनेजर है उसने बोल दिया 2 सेशन चाहिए, 3 सेशन चाहिए, तो 3 सेशन चाहिए, फिर करो। या फिर तुम्हारी मेहनत उतनी हो कि तुमने डायल कॉल उतने कर दिए हों, 150-200 डायल कॉल कर दिए हों कि भाई लगता है कि हाँ मेहनत करी है लेकिन हुई नहीं, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपको पहले 45 दिन जो होंगे, 1.5 महीने का जो ट्रेनिंग होगा, जिसमें 15 दिन, 45 दिन में से 15 दिन CRT, बाकी 1 महीना OJT का मैंने आपको बता दिया है क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसे पास आउट करने का। फिर इसके बाद
जो ये जो पूरा का पूरा 45 दिन का जो ट्रेनिंग रहेगा, इसमें 37,500 आपको पता ही है, लेकिन 25,000 के हिसाब से मिलते हैं। इनका जो मंथ चलता है वो चलता है 25 से 25, 25 यानी 26 से 26, ठीक है। आपको 1 तारीख के आसपास सैलरी मिल जाती है। फिर 25 के हिसाब से सैलरी आएगी, जिसमें से आपका पीएफ ये सारे अकाउंट वो खुद बना भी देंगे और वो कट भी जाएंगे खुद ही, और आपका इनकम टैक्स भी कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कट के आपको वहाँ पे मिलेंगे। सीआरटी, ओजेटी, और उसके बाद अगर तुम सर्वाइव करवाते हो, क्योंकि वर्क का जो आपके पास एक प्रेशर रहने वाला है, वर्क प्रेशर, वो रहने वाला है बहुत हाई। इतना प्रेशर कि तुम्हारे पास और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचने वाला है। तो मेक श्योर करके जाओ कि हाँ पैसे के लिए अगर आप नीडी हो, नीड है आपको पैसे की, तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल पुष्पेंद्र कुमार।